और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है। और फिर इस सीक्वेंस के लिए ऑप्शंस पूछ रहा है, चार ऑप्शन। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, बाउंडेड एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर, एंड लास्ट ऑप्शन है अ सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शंस। इस सीक्वेंस को अगर एनालाइज करें यहाँ पर, सबसे पहले बाउंडेड कन्वर्जेंस देखने से पहले हम लोगों को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देख लेना चाहिए कि किन पॉइंट्स पर फंक्शन, क्या ऑन आर फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। तो एफ एन एक्स दिया हुआ है एक्स ई माइनस एन एक्स स्क्वायर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एफ एन एक्स क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर देख लेते हैं। एट जीरो, तो थ्रू आउट ये फंक्शन जीरो फंक्शन बन जाएगा, जीरो पुट करने पर। तो जीरो पर फंक्शन जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है। किसी नॉन जीरो एक्स के लिए यहाँ नॉन जीरो एक्स होगा, यहाँ नॉन एनालाइज कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो, और फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ एन एक्स को पहले लिखते हैं कैसे कि एक्स ई एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एन। अब जब भी x का कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस कंप्लीट बनेगा, ये कांस्टेंट सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस एज n टेंड्स टू जीरो पर कन्वर्ज करेगा। तो कांस्टेंट सीक्वेंस टाइम्स सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू जीरो, तो कंप्लीट सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज कर जाता है। तो जीरो पर कन्वर्ज करेगा फॉर x नॉन जीरो के लिए भी। तो इस तरह से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ऑन आर सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया पॉइंट वाइज। अब ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं, ये देखना। और फिर दूसरी बात, यूनिफॉर्म है तो कहाँ, ऑन आर यूनिफॉर्म है या केवल आर के कॉम्पैक्ट सबसेट पर यूनिफॉर्म है, या तीसरे ऑप्शन में कि बाउंडेड है फंक्शन लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है ऑन आर, और फोर्थ ऑप्शन में अ सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शंस। तो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, सबसे आसान हो सकता है ये देखना, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बाउंडेड फंक्शंस है या अनबाउंडेड फंक्शंस है। इसको पहले देख लेते हैं। एफ एन एक्स इज इक्वल टू, लिखा है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स ई माइनस एन एक्स स्क्वायर। ये एन का वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग फंक्शंस मिलना शुरू हो जाएगा इस सीक्वेंस का। जैसे एफ वन क्या बनेगा, तो एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ टू बनेगा एक्स ई माइनस टू एक्स स्क्वायर, और एफ थ्री बनेगा एक्स ई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरह से एंड सो ऑन। तो अब यहाँ देखते हैं, ये जो सीक्वेंसेस है, जो फंक्शंस है इस सीक्वेंस में, ये फंक्शंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो फंक्शन ये है एक्स ई माइनस एन एक्स स्क्वायर, अलग अलग एन पुट करने पर पार्टिकुलर सीक्वेंस फंक्शंस मिलना शुरू करेगा। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ये जो एक फंक्शन है, अगर मॉडुलस फंक्शन जो फंक्शन है मॉडुलस के अंदर, इसमें से जो सेकेंड फंक्शन है, इस सेकेंड फंक्शन को इसके ग्रेटर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब ऐसे हम करना चाहते हैं कि मॉड एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉड जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम। अगर ऐसा हो जाए कि अपना ये फंक्शन एफ फंक्शन किसी दूसरे जी फंक्शन से लेस और इक्वल हो जाए, और वो जी फंक्शन बाउंडेड हो, तो एफ बाउंडेड होगा। ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ लेस देन और इक्वल टू रिलेशन से क्लियर है। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं, इस जो सेकंड पार्ट, ये जो दो पार्ट में सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है, इस फंक्शन को किसी ऐसे फंक्शन से रिप्लेस करना चाहते हैं जो फंक्शन इसको इंक्रीज कर दे, होल फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और जो फंक्शन बनेगा वो उस फंक्शन का बाउंडेडनेस देखना आसान रहेगा। फिलहाल के लिए पहली बार इक्वलिटी रखते हैं, एक्स इंटू वन बाई ई एन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ दिख रहा है क्लियर कि दिस इज, ये एक, नीचे में देखते हैं ई एन एक्स स्क्वायर, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है।
लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में एक ऐसे सीक्वेंस से रिप्लेस कर दिया जाए, फंक्शन से, एक ऐसे फंक्शन से रिप्लेस कर दिया जाए जो फंक्शन इससे लेस वैल्यू रख रहा हो एवरी पॉइंट पर, तो होल थिंग इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है और ये अलजेब्रिक ग्रोथ। कभी भी अलजेब्रिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से स्लोअर होता है, तो अगर डिनोमिनेटर को स्लोअर फंक्शन से रिप्लेस किए तो कंप्लीट फंक्शन इंक्रीज कर गया, और कंप्लीट फंक्शन इंक्रीज किया तो ये फंक्शन लेस और इक्वल आ गया, यहाँ लेस और इक्वल का साइन, और ये दिस इज इक्वल टू वन, थ्रू आउट वन रहेगा ये वैल्यू। तो ये फंक्शन इस तरह से बाउंडेड शो हो गया। तो सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शंस नहीं, इस सीक्वेंस का एवरी फंक्शन बाउंडेड है, तो ये तो हमने अभी शो किया, इस सीक्वेंस का एवरी फंक्शन बाउंडेड है। अब बाकी ऑप्शंस पर कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है नहीं है, कहाँ है, तो इसके लिए जो सबसे बेटर थ्योरम अवेलेबल है वो है एमएन टेस्ट। एमएन टेस्ट एज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के तौर पर अवेलेबल है, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के तौर पर अवेलेबल होने का मतलब एक बार अप्लाई कर देते हैं एमएन टेस्ट तो कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा जो भी मिलना होगा। थ्योरम क्या कहता है, सपोज द सीक्वेंस एफ एन फ्रॉम ई टू आर, ई कोई भी सबसेट ऑफ आर है, फुल सेट आर भी हो सकता है या कोई भी सबसेट, कन्वर्जेज पॉइंट वाइज ऑन ई एंड दैट लिमिट एंड टेंस टू एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स एक्स बिलोंग टू ई। ये पॉइंट वाइज लिमिट की बात कर रहा है, कन्वर्जेज पॉइंट वाइज, और हम लोगों ने पॉइंट वाइज लिमिट कैलकुलेट किया है सीक्वेंस का। अब कर रहा है पुट एम एन बनाने के लिए कर रहा है सुप्रीमम ओवर एक्स बिलोंग टू ई, जिस सेट पर हम कंसर्न है, सुप्रीमम ओवर एक्स बिलोंग्स टू ई mod of f n x minus f x, ये एम एन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देन अब रिजल्ट एफ एन कन्वर्जेज टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ एंड ओनली इफ एम एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी। तो ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन आ गया कि सुप्रीमम कैलकुलेट किया जाए इस फंक्शन को कैलकुलेट करके, अगर एम एन जीरो पर कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगा एफ एन का, और अगर जीरो पर कन्वर्ज नहीं करेगा तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। लिमिट एफ एन एक्स हम लोगों का जीरो आ चुका है, तो कैलकुलेट करते हैं क्या, एम एन इज इक्वल टू होगा सुप्रीमम ओवर, और जो हम लोगों का फंक्शन है ऑन आर डिफाइन हो रखा है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो लिमिट होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सुप्रीमम ओवर एक्स बिलोंग्स टू आर मॉड ऑफ एक्स ई माइनस एन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, माइनस जीरो फंक्शन। अब इस फंक्शन का सुप्रीमम कैसे देखा जाए, सुप्रीमम इस फंक्शन का, अच्छा ये फंक्शन बॉन्डेड है, इस बात को हमने पहले देख लिया है, तो अगर फंक्शन बॉन्डेड है तो सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम क्या होगा, तो लेट सुप्रीमम कैलकुलेशन के लिए इस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको जी एज्यूम कर लेते हैं। यही फंक्शन अपना एफ एन भी है, एफ एन भी यही फंक्शन है, जी एन लिखते हैं, जी एन इज इक्वल टू एक्स ई माइनस, कि यहाँ पर अलग सेटिंग में काम करें इसलिए जी एन, लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं है लिखना, जी एन एफ एन दोनों सेम फंक्शन है। अच्छा सुप्रीमम कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो सुप्रीमम कैलकुलेट करने का तरीका है कि ये है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये दिख रहा है, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन दिख रहा है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन को का सुप्रीमम कैलकुलेट करने के लिए रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। फंक्शन का सुप्रीमम वहां उन्हीं पॉइंट पर मिलेगा जहाँ डेरिवेटिव जीरो होगा, तो डेरिवेटिव जीरो, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं जी एन प्राइम एक्स, डेरिवेटिव क्या होगा, तो यू इंटू वी पर डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स, वैसे रखते हैं, इसका डिफरेंशिएबल ई माइनस एन एक्स स्क्वायर इंटू टू टाइम्स माइनस टू एन एक्स होगा ना, माइनस टू एन एक्स प्लस, अब एक्स का डिफरेंशिएट वन, और ई माइनस एन एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज माइनस टू एन एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा, और ई माइनस एन एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, सुप्रीमम के लिए, मॉडुलस फंक्शन के सुप्रीमम के लिए डेरिवेटिव को जीरो होना होगा। अब दैट इज जी एन प्राइम फॉर सुप्रीमम वी हैव जी एन प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स क्या मिला, जी एन प्राइम एक्स माइनस टू एन एक्स स्क्वायर
माइनस 2n x² प्लस 1 e माइनस एन एक्स स्क्वायर, इसको जीरो होना होगा। अब ये e रेज़ टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर ये तो जीरो होगा नहीं कभी भी, तो इसी को जीरो होना होगा। इट मीन्स minus 2n x square plus 1 equal to 0, and it means x square is equal to 1 by 2n, and this implies x is equal to plus minus 1 by square root of 2n। ओके, तो x इन्हीं पॉइंट्स पर हर एक फंक्शन अपने n के हिसाब से जो भी 1 बाय प्लस माइनस 2 पॉइंट आ रहा है जहाँ मैक्सिमा या मिनिमा होगा, जो भी आना हो इन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमम मिलेगा, और यही सुप्रीमम होगा इनमें से 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n। तो इस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं फंक्शन को, फंक्शन वैल्यू को देखते हैं क्या बन रहा है। जी एन प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2n क्या होगा। जी फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स ई माइनस एन एक्स स्क्वायर, तो एक्स के लिए प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2n ई माइनस एन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर अब ये कैंसिल हो जाएगा 2n, इस तरह से हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2n इंटू ये n और n कैंसिल हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस 1 बाय 2, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2e इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट n, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर अच्छा अब जी एन का अगर मॉडुलस ले लिया जाए प्लस माइनस एक्स, इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मॉडुलस लेकर के फंक्शन निकाले तो 1 बाय 2e स्क्वायर रूट 1 बाय n, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी अब यही mn बन गया, यहाँ लिख लेते हैं mn, हेयर mn इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2n 2e 2 times e into 1 by square root n, and hence mn tends to 0 as n tends to infinity। अब ये सीक्वेंस इन्फिनिटी जीरो पर जा रहा है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस प्रोडक्ट जीरो पर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एज n tends to infinity, and thus fn converges to f uniformly on R। कोई भी पॉइंट नहीं था जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो इस तरह से ऑन आर ये सीक्वेंस का कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म मिल गया। तो अब आंसर देख लेते हैं क्या बन रहा है आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन पहले डिस्कार्ड हो चुका है, फर्स्ट ऑप्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर ये करेक्ट हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। सेकेंड ऑप्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन, इसने ओनली ऑन लिखा है कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, ऑफकोर्स कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर पर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, क्यों यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा क्योंकि ऑन आर कन्वर्ज कर रहा है, बट ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर लिखा है इसने ओनली ऑन। इस ओनली ऑन का मतलब है कि कॉम्पैक्ट सबसेट के बाहर, मतलब ऑन आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होने चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हुआ। बॉन्डेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बॉन्डेड है एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, नहीं ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हम लोग अभी कैलकुलेट हुआ है, तो इस तरह से सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, नाउ this is completed, this is complete analysis of the problem।